हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ को मधुमेह कहा जाता है, शक्कर का रोग, शुगर का रोग इसे कहा जाता है, शुगर की बीमारी इसको बोला जाता है। तो डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वह रोटी, दाल, चावल, सब्जी, काजू, किशमिश, बादाम, मिठाइयाँ, फल, जो भी हम लेते हैं, उससे हमें विटामिन्स के अलावा ग्लूकोज प्राप्त होता है। इस ग्लूकोज का उपयोग जो है हमारी कोशिकाएं हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए करती हैं। हमारा शरीर ऊर्जा के लिए करता है, हमारा शरीर वृद्धि के लिए करता है, विकास के लिए करता है, विभिन्न कार्यों के लिए हमारा शरीर इस ग्लूकोज का उपयोग करता है। तो यह जो ग्लूकोज है वह डायरेक्ट हमारी कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता है, यानी कि डायरेक्ट यह पच नहीं पाता है, डायरेक्ट हमारे जो सेल्स हैं इनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। जो ग्लूकोज है वह डायरेक्ट कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता। तो इसके लिए कौन इन्हें अंदर ले जाता है? ग्लूकोज को ले जाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारे एब्डोमिनल के राइट साइड में एक पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, उससे उसकी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, या तो यह बचपन से बनता ही नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस इसकी होती हैं, या तो यह कम बनता है, बहुत सारे कारण होते हैं, मोटापा, जेनेटिक, निष्क्रिय जीवन शैली, सेडेटिव लाइफ स्टाइल, वर्कआउट नहीं करना, तो बहुत सारा इसके जो वर्क होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करती हैं। तो बहुत सारे इसकी कॉजेस होते हैं इंसुलिन कम बनने के। तो जब यह कम बनता है या बनता ही नहीं है, तो उस स्थिति में ग्लूकोज का उपयोग हमारी सेल्स नहीं कर पाती, हमारी कोशिकाएं नहीं कर पाती, और जो ग्लूकोज है वह ब्लड में बढ़ जाता है, खून में उसकी अधिक मात्रा हो जाती है। इसको ही डायबिटीज कहा जाता है, इसको ही शुगर का रोग कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है। पहली होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि इंसुलिन पर निर्भर रहती है, पहली बार टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, बचपन से ही नहीं बनता है, कोई सा जेनेटिक कारण होता है ज़्यादातर। तो इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो ज़रूरी है सेल की कोशिकाओं के लिए। जब इंसुलिन बॉडी नहीं बनाएगी तो इंजेक्शन तो देने ही पड़ेंगे, तभी तो हमारा शरीर काम कर पाएगा। टाइप 1 में इंसुलिन देने पड़ती हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड है, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। यह सभी को होती है आमतौर पर, क्योंकि जब हम शक्कर वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, और सेडेटिव लाइफ स्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। मोटापा, अगर हमारा पेट एब्डोमिनल जो है वह सामान्य से अधिक निकलता है, पेट यदि सामान्य से बाहर निकला हुआ रहता है, तो पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है वह दब जाती है और इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगता है। इस कारण से भी ये डायबिटीज हमें हो जाती है। मोटे लोगों को ये डायबिटीज होती है निश्चित तौर पे। जिसका पेट जो है बाहर निकला होता है उनको 100% डायबिटीज होती है। तो इसमें इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें इंसुलिन हमारी बॉडी कम मात्रा में बनाती है। तो कम मात्रा में बनाती है तो पूर्णतः ग्लूकोज का उपयोग हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। तो जो ग्लूकोज बचा है वो क्या करता है, वो ब्लड में बड़ा उसका लेवल आता है बढ़ा हुआ। इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। MRDI, मल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस, इसको मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित जनित 15 से 30 की एज में यह डायबिटीज होती है, कुपोषण के कारण, यानी कि विटामिन, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी हो जाती है तो ये डायबिटीज हो जाती है। व्यक्ति का शरीर सूखा हुआ रहता है, कमज़ोर रहता है, ये डायबिटीज हो जाती है। IGT, इम्पायर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो इसमें भी जो है 75% जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, रक्त में बढ़ा हुआ रहता है, तो अभी तो लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन भविष्य में इसमें डायबिटीज की संभावना रहती है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल यानी कि गर्भावस्था के समय यह डायबिटीज होती है, 2 से 3% मात्र।
2 से 3% ये डायबिटीज़ होती है, गर्भावस्था में कुछ मात्रा में हो जाती है। और ये होती है छठवीं सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ में क्या होता है कि अग्नाशय या तो नष्ट ही हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कोई भी कारण होता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, या फिर इंसुलिन असामान्य रूप से असामान्य हो जाता है, इंसुलिन कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है, कभी निकलता ही नहीं है, तो सेकेंडरी डायबिटीज़ को बोला जाता है। तो यही डायबिटीज़ होती है। अब इसके क्या होते हैं सिम्टम्स, देखते हैं क्या होता है। अत्यधिक भूख लगती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर का रोग व्यक्ति को होता है, तो अत्यधिक भूख लगती है। अत्यधिक भूख लगेगी ही लगेगी, क्योंकि सेल्स जो हैं ग्लूकोज को उपयोग नहीं कर पाती हैं। उपयोग नहीं कर पाएंगी तो भूख लगेगी ही लगेगी। जो शुगर है वह ब्लड में डला हुआ है, कोशिकाएं उसको उपयोग ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इंसुलिन की कमी है ना, इसलिए अत्यधिक भूख लगती है। अत्यधिक प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, अचानक वजन कम हो जाता है, जल्दी थकावट हो जाती है। थकावट तो होगी क्योंकि जो सेल्स हैं वो उपयोग नहीं कर पाती हैं ग्लूकोज का। चिंता घबराहट होती है, शून्यपन और झिंझिनाहट होती है। जब सेल्स ग्लूकोज को उपयोग नहीं कर पाएंगी तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वे कमज़ोर हो जाएंगी और उनमें झुंझुनापट और शून्यपन उनमें दिखाई देता है। कम दिखाई देना, धुंधली दृष्टि हो जाती है, संक्रमण हो जाएगा, बार बार एक कैन फोड़े फुंसी से हो जाते हैं। बहुत सारे इसकी जो है बहुत ही विस्तृत रूप से इसका वर्णन दिया गया है। ये तो जो है एक शॉर्ट जो है इन्फॉर्मेशन है, ताकि जन सामान्य को डायबिटीज़ के बारे में पता चले, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। वैसे इसका बहुत विस्तृत जो है रूप है, विस्तृत जानकारी है बहुत स्तर पर। इसको हम जो है थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की बात करते हैं। चंद प्रभावटी इसके लिए आती है, बहुत अच्छी जो है मेडिसिन होती है आयुर्वेद में। चरपरे और कषाय युक्त पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। मीठे पदार्थों का हमें बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको मोटापा है, शुगर का रोग है, ब्लड प्रेशर नहीं शुगर है, और जिन्हें मोटापा है, उन्हें चरपरे और कषाय युक्त पदार्थों का सेवन करना। मेथी दाना अगर हम लेते हैं प्रतिदिन, रात को गला के सुबह उसका पानी पी लो और मेथी दाना खा लो, थोड़े से 1 मुट्ठी है उससे कम, तो निश्चित ही 2 से 3 महीने में जो इंसुलिन की प्रॉब्लम है वह कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है, डायबिटीज़ कम हो जाती है। खीरा, करेला, टमाटर से यह नियंत्रित हो जाती है। सुबह सुबह इनका जूस बना के पी लो तो इनका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। कपालभाति करने से और मंडूकासन करने से डायबिटीज़ की जो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वे इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती हैं, यानी कि सिक्रीशन उनसे होने लगता है, क्योंकि दबाव पड़ता है इससे। कपालभाति और मंडूकासन करने से जो है पेट पर हमारे उस पर पैंक्रियाज की बीटा सेल्स पर दबाव पड़ता है, तो वह एक्टिव होती हैं और इंसुलिन रिलीज होने लगता है और डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है फिर। ये क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।